जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए मेरे पीछे आप एक लेटर देख रहे हैं जो कि एलजी के द्वारा लिखा गया, मतलब उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा लिखा गया है डिपार्टमेंट्स को डी ट्रिपल एस बी के रिगार्डिंग। और ये जो आप लेटर देख रहे हैं इसमें उन्होंने ये पूछा है कि मार्च 2025 तक जो सारे वैकेंट पोस्ट भरे जाने थे जिनकी संख्या अप्रॉक्सीमेटली 20,000 थी, तो उस दिशा में क्या प्रक्रिया बन रही है, कब तक ये हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट जहाँ पर डी ट्रिपल एस बी कॉमन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है उनमें क्या चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें और तेज़ी से काम किया जाए ये बात कही जा रही है। जिसमें एक डेडलाइन उन्होंने मार्च 2025 लिखी थी पहले, है ना। तो हो सकता है कि ये डेडलाइन आगे बढ़ जाए। फिलहाल अगर हम इस लेटर के अकॉर्डिंग ही बात करें तो 3 इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ये जो 20,000 वैकेंसीज़ की बात हो रही है ये केवल टीचिंग की वैकेंसी नहीं है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों है। आपको पता है डी ट्रिपल एस बी में नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी एग्ज़ाम्स होते हैं। टीचिंग की अगर बात करें तो उसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो अप्रॉक्सीमेटली जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो मैंने काफ़ी पहले की थी, लगभग महीने भर हो रहे होंगे, उसमें मैंने बताया भी था कि डी ट्रिपल एस बी में टीचिंग की वैकेंसीज़ अगर मैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों को मिला दूं तो लगभग आप मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार वैकेंसीज़ जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। क्या ये वैकेंसीज़ आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी? तो पॉइंट नंबर 2, ऐसा नहीं है, ये सारी वैकेंसी आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी। पर ये ज़रूर है कि डी ट्रिपल एस बी ने अभी जो एग्ज़ाम्स नहीं लिए हैं वो पहले उनको कंडक्ट कराएगा, उसके बाद इसका सेकेंड फेज़ वो निकालेगा जिसमें कुछ वैकेंसीज़ पे आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब पॉइंट नंबर 3, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और एग्ज़ाम कब तक होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी। अगर हम इस लेटर के अकॉर्डिंग चलें तो ज्वाइनिंग को मार्च में हो जाना चाहिए, पर आपको पता है, हमें भी पता है, डी ट्रिपल एस बी इतनी जल्दी, कई बार तो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, कई बार बहुत समय लेकर काम करता है। तो डी ट्रिपल एस बी के पुराने रवैये को अगर मैं देखूं और उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो डी ट्रिपल एस बी इस नोटिफिकेशन को, मैं टीचिंग पोस्ट की बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से या तो ये दिसंबर के एंड तक नोटिफिकेशन निकालेंगे। नवंबर में मुझे पॉसिबिलिटी उतनी नहीं लगती। अब कृपा हो गई एकदम हम लोगों के ऊपर भोलेनाथ की, तो हो सकता है नवंबर एंड में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। मेरा आकलन ये कहता है कि दिसंबर एंड तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और मार्च वार्च तक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही इसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग हो पाएगी। बहरहाल हमें ये नहीं देखना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा। हमें ये देखना है कि हमें अगर डी ट्रिपल एस बी में नौकरी करनी है टीचिंग पोस्ट में तो 3 लेवल पर चीज़ें होती हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। इसके नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत जल्द है और इसमें जो तैयारी होती है उसमें एक हमारा कॉमन पेपर होता है जिसमें 5 चीज़ें होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस होता है। इसके अलावा जो आपका पार्ट 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, पार्ट 2, और आपको सब्जेक्ट की अपनी बढ़िया तैयारी करनी होती है। अगर हम पीआरटी की बात करें तो सब्जेक्ट में टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सीडीपी, इन सब को मिलाकर 100 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें तो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछा जाता है, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, डोमेस्टिक साइंस, ये सब पूछे जाते हैं। अगर हम पीजीटी की बात करें तो सब्जेक्ट में 200 नंबर के आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। आमतौर पे पीआरटी में 200 सवाल होता है, टीजीटी में 200 सवाल होते हैं, पीजीटी में 300 सवाल होते हैं, जिसमें 200 नंबर आपका सब्जेक्ट होता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट पे बढ़िया से फोकस करना होता है। जनरल पेपर में आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं। इस लेटर से 2 बातें ज़रूर क्लियर हो सकती हैं। एक, डी ट्रिपल एस बी के जो एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए हैं अब वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे। हो सकता है कि इस बार के दिसंबर तक आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाए और नई वैकेंसीज़ भी जल्दी आएंगी। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखना स्टार्ट कर दीजिए और बाकी इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।